नमस्कार, मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की एक टीम दूसरी बार नोटिस लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची। इस दौरान खूब हंगामा भी देखने को मिला। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस भाजपा पर आप विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोपों के संबंध में ही मुख्यमंत्री को नोटिस देने के लिए पहुंची थी। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल के कार्यालय के सूत्रों ने यह दावा किया कि उनका कार्यालय नोटिस प्राप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम के अधिकारी उन्हें इसके लिए रिसीविंग नोट नहीं दे रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वीसी जैस्मिन शाह ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के एसीपी से सवाल किया कि किस कानून के तहत आप मुख्यमंत्री को पर्सनली नोटिस रिसीव कराना चाहते हैं। इसके साथ ही ये भी सवाल किया गया कि ईडी सीबीआई सबके समन मेल पर आते हैं, रोजाना नोटिस आते हैं, लेकिन कोई निजी तौर पर रिसीव करने पर जोर नहीं देता, तो आप ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस के एसीपी पंकज अरोड़ा ने यह कहा कि मैं मीडिया के सामने नहीं बता सकता। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। तो आप नहीं दे सकता। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ में देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए। सर आप कानून के तहत समझा दूंगा। सर मैं नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर, ना बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए। तो मैं दे रहा हूँ, सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ, अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। आपने देखा कि सीएम ऑफिस के बाहर खूब बहस हुई। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि दिल्ली पुलिस सिर्फ तमाशा बनाने और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए मीडिया टीमों को अपने साथ लेकर आई है। और इससे पहले पुलिस के अधिकारियों ने आपके दावों के सबूत मांगते हुए केजरीवाल के अलावा आप मंत्री आतिशी के आवास पर भी पहुंची थी। हालांकि आपके दोनों ही नेता अपने आवास पर नहीं मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर ऑपरेशन लोटस 2.0 नामक अभियान के माध्यम से दिल्ली की चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पिछले सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी ने यह दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने आप विधायकों को दल बदल के लिए धमकियां और रिश्वत का ऑफर भी दिया है। आप नेता ने यह दावा किया था कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू कर दिया है और दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है।
ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया है और कहा गया है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद में आप विधायकों में टूट हो जाएगी। वे हमारे 21 विधायकों के संपर्क में हैं, जिनका इस्तेमाल करके उनका लक्ष्य दिल्ली सरकार को गिराना है। इसके साथ ही ये भी कहा कि उन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश भी की गई है। आतिशी ने यह भी खुलासा किया कि आपके पास ऐसी एक ऑपरेशन लोटस 2.0 वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जो कि जरूरत पड़ने पर रिलीज की जा सकती है। आपको बता दें कि इससे आगे आतिशी ने यह भी कहा कि वर्तमान में 7 विधायकों को बीजेपी की ओर से ऑफर दिया गया है। हमारे पास उनमें से एक की रिकॉर्डिंग है और जरूरत पड़ने पर वो सामने रखी जाएगी। और अब केजरीवाल पर आरोप और उसके बाद में सबूत न देने से कई सवाल उठते हैं। इस खबर पर आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।